हेलो दोस्तों, अगर आपकी दुकान नई है तो नया ग्राहक कैसे बनाएं जिससे आपकी कमाई रोज की हो। ऐसे ग्राहक जो आपकी दुकान कभी ना छोड़े, क्योंकि देखिए हम दुकानदार की ना जो सबसे बड़ी गलतियां होती है, सबसे बड़ी भूल होती है वो क्या होती है, जो हम दुकानदार की जो सेल है ना कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। जो कस्टमर होते हैं ना वो बराबर एक्टिव क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वो हम दुकानदार की कमी होती है। और कमी क्यों होती है तो आखिर ऐसा क्यों होता है, तो बस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि देखिए अगर आप किराना दुकान शुरू कर रहे हैं, जो आपकी सेल है ना आपका सेल होना शुरू हो जाएगा। शुरू तो होता है लेकिन आपका सेल किस तरह से हो रहा है और कैसे हो रहा है ये आपको देखना होगा। आपको सबसे पहले उन ग्राहक को चुनाव करना होगा जो ग्राहक जिससे कि आपकी कमाई रोज की हो, और ऐसे ग्राहक जो आपकी दुकान कभी ना छोड़ें। सबसे पहली बात कि आप जब भी किराना दुकान ओपन करते हैं ना तो आपको ग्राहक बनाना पड़ता है। आप ग्राहक आपको कैसे बनाना है, अब उनमें से आपको उन ग्राहक का चुनाव करना है जिससे कि आपकी जो सेल है ना रोज की हो। ऐसे ग्राहक की आपको चुनाव करना है। ऐसे ग्राहक आपको कैसे मिलेंगे, देखिए कि कुछ ग्राहक कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं ना कि उनके पास हर समय पैसा नहीं होता है। ये तो सबके ऊपर रहता है, कभी हाथ खाली रहता है, कभी परेशानी रहती है तो पैसा नहीं होता है। तो हम दुकानदार को ये चाहिए कि ऐसे कस्टमर का चुनाव करें, ऐसे कस्टमर को पहचाने जो कस्टमर पैसा दे जाने वाला हो, आपके दुकान से रेगुलर सामान लेके जाए ऐसे कस्टमर। और ऐसे कस्टमर आपको कैसे मिलेंगे, सबसे पहली बात, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप 1000 रुपये दे दो, 2000 4000 दे दो, है ना। सबसे पहली बात, आपकी दुकान पर ऐसे कस्टमर भी आएंगे आपसे बोलेंगे भाई हमको 100 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो, हमारे घर पे ये परेशानियाँ ये प्रॉब्लम्स है। तो आपको वहाँ पे ये देखना होगा। अब आपको ट्राई करनी है क्योंकि आपकी दुकान नहीं है और आप भी नए हो, तो आपको ट्राई करना होगा कि ये कस्टमर कैसा है, ये ग्राहक कैसा है, आपको जानना है पहले। फिर आप उस कस्टमर को कैप्चर कर पाएंगे। जैसे कि अगर 100 रुपये मांग रहा है तो आप 85 रुपये दो। अगर आपकी दुकान गाँव देहात में होगी ना तो आपको ये चीज़ें जरूर पता चलेगी कि ये इंसान कैसा है, ये ग्राहक कैसा है। आपको ये चीज़ें थोड़ा बहुत तो एहसास होगा, तो आप उस हिसाब से आप पैसा देने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि देखिए सबके ऊपर परेशानियाँ आती हैं। जहाँ पर वो बंदा अगर 100 रुपये मांग रहा है तो आप 40 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो, एक बार ट्राई करने के लिए कि वाकई में इसके ऊपर परेशानियाँ हैं या इसकी परिस्थिति ख़राब है ना, या इसके घर में परेशानी है ना, किस चीज़ के लिए पैसा ले रहा है ना। जब आप थोड़ा पैसा देंगे ना तो आप उसी पैसे से उन कस्टमर की पहचान करेंगे, उन ग्राहक की पहचान करेंगे, ऐसे ग्राहक जिससे आपकी कमाई रोज की होगी, है ना। तो आपको 40 रुपये देना, 50 रुपये देना, है ना। अगर बंदा सही होगा ना तो आपके दुकान पर वो बराबर एक्टिव होगा। और ऐसे ग्राहक अगर उनको 1 रुपये का सामान लेना होगा ना तो आपके दुकान पर आएंगे। क्योंकि देखिए जो ग्राहक होते हैं ना, जो कस्टमर होते हैं ना, इस तरह से कैप्चर करते हैं दुकानदार, पैसा हो या ना हो, अगर किसी कस्टमर के घर में परेशानियाँ हैं, है ना, प्रॉब्लम्स है, अगर उसकी प्रॉब्लम उसकी परेशानियाँ 50 रुपये से सॉल्व हो जाती है ना तो आप भाई मैं ये बोलूँगा आप उसको 50 रुपये और 100 रुपये दे दीजिएगा। क्योंकि देखिए आपका देखिए जब भी आप दुकान करेंगे ना तो आपका पता नहीं कितना 100 रुपये और 50 रुपये मर जाएगा, है ना। ऐसे कस्टमर ऐसे ग्राहक जो खा के चले जाएंगे वो कभी नहीं देंगे। तो आपको ऐसे कस्टमर का चुनाव करना है जिससे कि आपकी जो सेल है ना, सेल की रनिंग है ना वो हमेशा रहे, और ऐसे कस्टमर जो आपकी दुकान पर एक्टिव रहे। क्योंकि देखिए अगर आप 40 रुपये 50 रुपये से किसी की हेल्प कर सकते हैं ना तो ऐसे कस्टमर की हेल्प कीजिए। इससे आपकी दुकान में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपकी दुकान किसी भी लोकेशन पर हो, आपको अच्छे कस्टमर की पहचान करनी है, अच्छे कस्टमर का चुनाव करना है। ऐसे कस्टमर, है ना, जिससे कि आपकी जो कमाई है रोज की हो। जो किराना दुकान का सबसे खास की बात होती है और जिससे दुकान चलती है, सही कस्टमर की पहचान कर गए ना तो यकीन मानिए कि आपकी जो कमाई है ना बहुत बेहतर होगी, आपके सेल में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और सबसे खास की बात दोस्तों कि आप 10 रुपये के लिए, 5 रुपये के लिए कभी भी किसी भी कस्टमर को वापस मत करना। क्योंकि देखिए इसी से दुकान चलती है। अगर आपका व्यवहार बेहतर होता है, आपका व्यवहार अच्छा होता है ना तो आपकी दुकान चलती है। सब कुछ डिपेंड करता है व्यवहार के ऊपर। सब कुछ दुकान ही नहीं होता कि आप 8 लाख, सब कुछ दुकान ही नहीं होता है कि आप 10 लाख का माल भर लिए, 4 लाख का माल भर लिए, है ना, 20 लाख का माल भर लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आप किसी भी बंदों को मायूस ना करें। बहुत से ऐसे कस्टमर होंगे ना जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और उनके ऊपर क्या परिस्थितियाँ होती हैं, उनकी क्या परेशानियाँ होती हैं ये किसी को नहीं पता होता है भाई। तो ऐसे तो अच्छे कस्टमर की चुनाव कीजिए, अच्छे कस्टमर की पहचान कीजिए और उन कस्टमर को वापस ना करें जो कस्टमर आपसे जुड़ना चाहते हैं, जो कस्टमर आपको 2 रुपये 10 रुपये देके जाने वाले हैं रोज़ के। ऐसे कस्टमर की आप पहचान कीजिए और आप सही बिजनेस कीजिए। आप अपने बिजनेस में बहुत जल्दी ग्रो कर पाएंगे। तो आशा करते हैं मेरी वीडियो से आपको कुछ सीख मिली होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में तक फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।